हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th साइंस। ठीक है। और हमारे चैनल का नाम है बीपी क्लासेस कोचिंग सेंटर। आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है। देखिए, चलते हैं हम पहले टॉपिक पर, है ना। पहले चैप्टर का नाम है, हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है बच्चों। देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट ऑफ इसको बोलते हैं इंग्लिश में। LIGHT, लाइट ऑफ रेफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर का नाम है हमारा। चैप्टर नंबर है ये फिजिक्स में, है ना। साइंस में क्या पढ़ना है हम लोग? फिजिक्स पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। ठीक है। और इस चैप्टर को, ये तुम्हारा एनसीईआरटी के बेस पे कौन चैप्टर है? 10वां चैप्टर है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। देखिए नेक्स्ट, हम अब हैंड डालते हैं बच्चों। सभी बच्चों हैंड डालो। सभी बच्चों हैंड डालो। प्रकाश। क्या डालेंगे हैंडिंग बच्चों? प्रकाश। प्रकाश को क्या बोलते हैं? लाइट। LIGHT, लाइट। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किसी वस्तु का वह गुण है जो, है ना, या फिर जिसकी सहायता से हम वस्तु दिखाई देती हैं, और परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। या प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है ना, जिसकी सहायता से हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। या प्रकाश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी सहायता से हमें, है ना, वस्तु दिखाई देती है, मतलब प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। या एक क्या ऊर्जा हो सकती है। ऊर्जा के फिर क्या डिफाइन करेंगे? जिससे दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना क्या थी? यानी जिससे हमें वस्तु दिखाई दे जाती है। आई होप समझ गए होंगे। आप देखो, मैं लिखता हूँ कि देखो देखो, एक मिनट एक मिनट। प्रकाश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी सहायता से, ना, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। परंतु परंतु प्रकाश स्वयं, है ना, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। या अथवा में लिख सकते हैं इसकी परिभाषा से। अथवा में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें दृष्टि संवेदना, जिसकी सहायता से हमें दृष्टि संवेदना प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है। प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है? उत्पन्न होती है। परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, है ना। परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी चीज। दोबारा देख लीजिए। देखो, ये बहुत मोस्ट है। आपकी साइंस में 3 टॉपिक हैं, मतलब सॉरी 3 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं? रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है। रसायन विज्ञान कितने नंबर की है? 20 नंबर की है। रसायन जीव विज्ञान कितने? 20 नंबर की है। और तुम्हारी जो भौतिक विज्ञान है वो 30 नंबर की है ना। हम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए इसको और वीडियो पॉज करके इसे उतार दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब। आई होप मेरी आवाज आपको क्लियरली
आ रही होगी। नेक्स्ट हेडिंग है वस्तुओं के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग क्या बच्चों? वस्तुओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। नंबर 1 दीप्त वस्तुएं, नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं। दीप्त बोलते हैं लुमिनियस, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस का इन्वर्टर भी होता है भाई, सुना होगा मैं, इन्वर्टर होता है लुमिनियस का, है ना। तो शायद तुम समझ सकते हो कि प्रकाश के ही बट प्रकार का, वो प्रकाश देने की क्या एक प्रकार का है ना हमारे पास यंत्र मशीन बोल सकते हैं, यंत्र बोल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अदीप्त। क्या बोल सकते हैं बच्चों? अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस, नॉन है ना, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। तो अब पहले हेडिंग बताइए। दीप्त वस्तुएं, पहले हेडिंग है दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या लिखेंगे बताइए? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है ना, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न, है ना, करती हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, है ना, कहते हैं। आई होप आपको समझ में चीज आ रही होंगी। ठीक है, आप बता दिए फटाफट एकदम। उतारिए सही बच्चे, आपको चीजें सब क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब हम आगे चलते हैं। दीप्त वस्तु होंगी भाई, अदीप्त क्यों बताओ? अदीप्त होंगी जो वस्तु स्वयं, है ना। इसका एग्जांपल लिख लो, इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे बताओ? इसका एग्जांपल लिख लो, इसका एग्जांपल, दीप्त वस्तु कैसे लिखेंगे बताइए? नंबर 1 जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, कॉमा मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती लिख सकते हैं, मोमबत्ती, कॉमा, और क्या लिख सकते हैं बताओ? जलता हो मोमबत्ती, बताइए, सूर्य, ठीक है, आदि। बताइए, ये एग्जांपल आपके दीप्त वस्तु है। नेक्स्ट हेडिंग अदीप्त वस्तु, नेक्स्ट हेडिंग अदीप्त वस्तु, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है अदीप्त वस्तुएं। भाई मैं समझा दिया था कोई चीज। अदीप्त क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस, है ना, नॉन लुमिनियस, नॉन, है ना। तो बे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बे वस्तुएं जो, ये वही कहा है ना, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। क्या करती हैं? नहीं करते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अब बताओ जैसे में इसका, जैसे में क्या बताइए? जैसे में देखिए, जैसे में क्या आने वाला है बताओ? कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे बच्चा, एक बच्चे मुझे एग्जाम्पल बता दो फटाफट। जैसे में आएगा इसका, बताइए। ठीक है, पेड़ पौधे, क्या पहले? पेड़ पौधे, कॉमा चंद्रमा, बिल्कुल सही, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश देता है ना, जिसे तारे को बोलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, चंद्रमा, है ना। और बताइए, मेज कुर्सी, वाह वाह क्या बात है, मेज, कॉमा कुर्सी, ईटीसी, है ना। ईटीसी मतलब समझते हो? एक्स्ट्रा मतलब और भी हो सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चे बताओ? नेक्स्ट हेडिंग क्या है बताइए? नेक्स्ट हेडिंग आप हम फॉलो कर ले, ये यूपी बोर्ड सन 2026 में जो तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को इसलिए करें क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट लगा, अगर बाकी में आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमारा पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा है और आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक करें और कमेंट करें। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वो मेरे को तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बताइए नेक्स्ट हेडिंग क्या थी? प्रकाश के गुण। वेरी गुड, प्रकाश के गुण, बिल्कुल सही है। क्या लिखेंगे बताइए इसे, है ना? प्रॉपर्टीज लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना? प्रॉपर्टीज यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, LIGHT लाइट, इसको स्मॉल है ना, लाइट। वेरी गुड। क्या लिखेंगे बताइए? प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। बिल्कुल सही है, गुण होते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या बताइए? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल सही है, चलता है। नंबर 2, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही है। माध्यम, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, है ना? माध्यम में चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है ना? बिल्कुल सही है, नहीं होती है। नंबर 2 गए, ठीक है। नंबर 3 देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये उतार लीजिए आप, उतारिए उतारिए उतारिए। ठीक है, देखिए नंबर 4, नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या होगा बताइए? सॉरी, नंबर 3 है ना, नंबर 2 हो गया वो। नंबर 3, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब कोई बच्चे का यार कैसे सर आप तो लिखवा रहे हो कि प्रकाश सीधे रेखा में चलता है? हाँ जी, बिल्कुल सीधे रेखा में चलता है। प्रकाश का कोई एक मतलब रूट नहीं हो सकता, प्रकाश सीधे रेखा में चलता है। प्रकाश, फिर क्या लिखवाया था नंबर 2, प्रकाश वैद्युत तरंग के रूप में चलता है। तुमने देखा होगा अधिकांश अगर गर्मियों के मौसम में रोड पर, है ना, अगर खूब हीट गर्मी पड़ रही हो, खूब ज्यादा तड़ापे की मतलब बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही हो और हम रोड पर हम चल रहे हो पैदल, तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, तिलमिलाऊ जैसी रोड लग रही है हमें, रोड के ऊपर जो सड़क पड़ी होती है, तो वो क्या होता है? प्रकाश की ही किरणें होती हैं जो कि वो बबलिंग करते चलती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बताया था। तो प्रकाश भाई, हाँ जी, ये भी सच है कि प्रकाश को माध्यम में चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज क्योंकि वो किसी भी माध्यम में अपने की क्या होता है? चल लेता है, चला जाता है। नंबर 4 बताइए, निर्वात में, निर्वात में या वायु में, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बताइए कितने? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। बिल्कुल सही है, एकदम वेरी गुड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, उतारिए फटाफट उतारिए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग क्या बताइए? नेक्स्ट हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको क्या बोलते हैं बताइए? लाइट, लाइट ऑफ रेफ्लेक्ट, रेफ्लेक्शन, है ना, रेफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन। भाई मार्कर नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ कोई। क्या होता है बताओ? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने, किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, पृष्ठ से
टकरा कर, पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम, वापस उसी माध्यम, उसी माध्यम है ना, वापस उसी माध्यम में, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या होती है? लौट जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चलिए कि क्या चीज है ये। बता दिए फटाफट, जल्दी जल्दी बता दिए, एकदम फास्ट। देखो बहुत आसान है यार, है ना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर, है ना, पृष्ठ से टकराकर, सतह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप अधिकतर किताबों में क्या रखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर, है ना, अधिकांश भाग उसका क्या होता है? लौट जाता है। अधिकांश भाग उसका लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम कैसे होता है ना, इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कोई पृष्ठ है मेरे पास, इस पृष्ठ का नाम है परावर्तक। कौन सा पृष्ठ है बच्चों? ये मैंने पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी, पॉलिश करने में इस पृष्ठ का नाम है जेड जेड डैश, जेड जेड डैश। इसमें कोई अभिलंब है मेरे पास, क्या है ये मेरे पास बच्चों? अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब। तो पता है ये एक सीधे कितने डिग्री कोण बनाती है? बताओ कितने बनाती है? 180। ठीक है, जब इसको मैंने एक आधे भाग काटा कितने बना? 90 का बना। बट इसको फिर क्या करना, मैंने प्रकाश किरण डाली, प्रकाश किरण डालने के बाद ये लौट के गई, क्या हो जाएगा बताइए बच्चों? ये है ना, प्रकाश किरण आ रही है, इस प्रकाश किरण आ रही है तो इसलिए इसे आपतित किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये जा रही है तो इसे कौन क्या बोलेंगे बताइए बच्चों? परावर्तित किरण। कौन सी? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये बिंदु कौन सा है बच्चों? आपतन बिंदु। कौन सा है? आपतन बिंदु। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है, आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है वो आई बनता है। इस आई को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतन कोण। आपतन कोण आई। ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण के साथ कौन सा कोण बनेगा बच्चों? आर। आर क्या है बताइए? परावर्तन कोण। क्या है बच्चों? परावर्तन कोण। आई होप आपको सब चीज क्लियर हो रही होगी। अब नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो मेरी स्पीड इतनी तो नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो कमेंट बॉक्स आप बता सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में देने वाला हूँ फिलहाल तो, और मैं बहुत ही जल्दी आपके कमेंट पर ही मैं लाइव आऊंगा। लाइव का टाइम क्या रखना है क्या नहीं वो आप मुझे बता देना। जैसे आप मुझे बताएंगे मैं उस हिसाब से आपका रख दूंगा टाइम, क्योंकि हमारा शाम इवनिंग में 7 से 8 जो रहेगा इंटर की फिजिक्स रहेगी भाई, है ना, जिसमें मैंने बताया 3 दिन फिजिक्स रहेगी, 2 दिन केमिस्ट्री रहेगी, 5 दिन मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेंगे आपकी यूट्यूब पर। ये खास तौर ध्यान रखें, सबका टाइम टेबल यही फिक्स रहेगा। देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या थी? नेक्स्ट हेडिंग बता रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या बता रहे बच्चों? नियम। तो नियम क्या है? पहला नियम क्या दोगे? पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों की तल में स्थित होते हैं। नंबर 2 दूसरा कौन सा था? आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बराबर कैसे होता है भाई? ये 90 डिग्री का था, फिर ये डिवाइड हुआ आधे में कितना? ये 45 का, ये 45 का, तो इसलिए इसके बराबर हो गया ना। अब देखिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको, नियम लिखवा रहा हूँ, चित्र आपने बना लिया होगा। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम देखो हेडिंग यही आओ कर देंगे, प्रकाश के परिवर्तन के नियम बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो इसके दो नियम होते हैं, इसके मुख्य दो नियम होते हैं, इसके मुख्य दो नियम होते हैं, इसके मुख्य दो नियम होते हैं, मुख्य दो नियम होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। नंबर एक क्या बताइए? आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो मेरा लेख आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं जानता हूं अच्छे से।
क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आपके लिए, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर दिखाई ना दे तो आप एडवांस सेटिंग में जाकर इसको क्या करते हैं, एडवांस सेटिंग में जाकर 1080 या 720 की क्वालिटी पर कर लें। मेरी आवाज आपको आई होप प्रॉपर आ रही होगी, मेरी जो लिखाई है, लिख रहा हूं वो भी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि भाई मैंने पूरा सेटअप बहुत अच्छे से किया है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ये पहला नियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं नियम नंबर 2, है ना। आपतन कोण आई, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर, सदैव परावर्तन कोण, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये सूत्र है इसका, है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीजें, उतारिए फटाफट। चलिए भाई आगे चलते हैं। मैं आज आपको आधा चैप्टर खिंचवा दूंगा, मैं आज आपको आधा चैप्टर करा दूंगा, बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिबिंब। क्या है बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज। क्या होता है प्रतिबिंब, बताओ कौन बताएगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर प्रतिबिंब की मैं बात करूं, सीधा सिंपल, बहुत सिंपल सवाल, जवाब भी सिंपल है इसका, कि जब कोई प्रकाश की किरण परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जब कोई प्रकाश की किरण परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु से चलकर, है ना, किसी बिंदु वस्तु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, क्या है बच्चे दिख रहे हैं, मार्कर है, क्या है, मार्कर है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण में डाली, प्रकाश की किरण इस पर टकराई जाकर टकराएगी, तो इस पर अपवर्तन हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, ये मुझे भी नहीं मालूम, ये नहीं मुझे मालूम है, नहीं आपको मालूम है, डिपेंड करेगी सिचुएशन। अगर इसका पृष्ठ परावर्तक होगा तो क्या होगा बताइए, परावर्तन होगा, और अपवर्तक पृष्ठ होगा तो अपवर्तन होगा। तब जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से अपवर्तन या परिवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर, इसकी जहां परछाई बनेगी, दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तव में मिल जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब, और आभास किया जा रहा है ओनली, अगर लग रहा है कि हमें शायद यहां से आती हुई प्रतीत हुई है, तो उसे वास्तविक, सॉरी, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। देखिए मैं दिखाता हूं आपको इस समय, तो प्रतिबिंब, है ना, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, है ना, के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दूसरे बिंदु से आती हुई क्या होती है बच्चों, प्रतीत होती है, तब, या बिंदु से आती हुई, ऐसा दूसरा मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तब बिंदु से आती हुई या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, तब दूसरे बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब
कहते हैं। पढ़िए, देखिए ध्यान से करें भाई बहन कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या जाकर वास्तव में मिलती है या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, तब दूसरे बिंदु को, है ना, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का, पहले बिंदु का भाई, है ना, पहले बिंदु का, है ना, प्रतिबिंब कहते हैं। इस टाइप से कर लेना, थोड़ा सा हमारे पास हम हो गए क्योंकि हमारे पास, देखिए बच्चों, मेरे पास कोई नोटबुक कुछ नहीं आपके लिए, सिर्फ ओनली फॉर ओनली मैं हूं। आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरी पूछनी है, मैं लाइव क्लास जब स्टार्ट करूंगा आप बेशक पूछ सकते हैं, मैं आपकी बात का हर एक का जवाब दूंगा क्योंकि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भाई, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो मेरे पास कोई नोटबुक कुछ नहीं, कहीं से देखकर नहीं, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेलो, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के, देखिए प्रतिबिंब के प्रकार क्या लिखेंगे इसके बताओ, काइंड्स ऑफ इमेज, काइंड्स ऑफ इमेज लिख दो। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर एक बताओ कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर एक कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे इसको बताओ, रियल इमेज। क्या बोलेंगे बच्चों, रियल इमेज। क्या बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और रियल इमेज, क्या बोलेंगे बताओ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु चलकर परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात है ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु चलकर परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है, दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है, एक बार ध्यान से पढ़िए। देखिए मैं इतने पानी पी लेता हूं। समझ आ रही चीजें भाई, ठीक है चलते आगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बताओ, नेक्स्ट हेडिंग आभासी प्रतिबिंब। वेरी गुड, आभासी प्रतिबिंब डालो हेडिंग से बच्चे।
डालो आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। देखिए इसमें चेंजिंग हो जाएगी ना। नंबर दूसरा है आभासी। आभासी क्या बोलते हैं? वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। और बिल्कुल शाम के शाम परिभाषा है, बिल्कुल बस थोड़ा चेंज करना, देखो ध्यान से। जब कोई प्रकाश की किरण किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर नहीं मिलती है, क्या बच्चों? नहीं मिलती है, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का मतलब वास्तव में नहीं मिलती है, अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात मिलती हुई क्या होती है? देखिए नहीं मिलती है, अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और हाँ भाई एक चीज इसमें मैं बता रहा हूं आपको कि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव उल्टा बनता है और ऋणात्मक बनता है। सदैव उल्टा बनता है, ऋणात्मक। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। और क्या बनेगा बताओ? सीधा बनेगा। और बताओ बताओ बताओ, धनात्मक बनेगा ऋणात्मक? धनात्मक बनेगा। क्लियर। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल लेंस में बनता है। आई होप आपको समझ आ रहा है। लेंस और दर्पण में क्या रिलेटिव है कि अवतल दर्पण मतलब वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण उत्तल लेंस, और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण अवतल लेंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।